हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 461st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। Chhatapur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath Tendulkar, Wealth Manager. My home partner is SDPL. A big thank you to my inside home partner, which is the Inside Story, Nagpur ke har ghar ka ghee, Gau Vardhan ghee. A big thank you to Gemini Outdoors, Globus Idea Company, Tricos, Licksters, of course, Servicing Wala, and Joshi Security Systems. Mix of Flair, the Nagpur Institute, which is helping people to learn the beverage. And also a big thank you to MultiFit, जो है नागपुर का जिम। सिद्धि रेकी और हीलिंग के लिए बड़ी मशहूर हैं। सिद्धि जो है प्रिया आचार्य, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल उनके साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग शो भी है। बहरहाल आज मैं नागपुर महानगर पालिका के परिसर में हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए एकदम से। पेंडेमिक एक्ट है, भले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लेकिन एक विषय था जिस बात को लेकर बहुत दिनों से तकलीफ जा रही थी कुछ लोगों को। उन सब को लेकर आए बदलाव मूवमेंट के फाउंडर आदरणीय श्री यश गौरखेड़े। यश जी नमस्कार। नमस्कार। राज की बात के 461वें एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच राज भाई। मैं जानना चाहूँगा कि आज एकदम से एक बड़ा लॉट ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर। कल उन्होंने एक जो हमारा RBI स्क्वायर है वहाँ पर उन्होंने संविधान चौक जो है वहाँ पर कुछ नारे लगाए, कुछ आपत्तियाँ जताई, और आज वो लोग नागपुर महानगर पालिका के परिसर में एक साथ मिलकर आए। कोई बात थी, कोई विरोध था? जी राज भाई, विरोध तो बहुत बड़ा है, चिंता तो बहुत बड़ी है, और इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नागपुर का वैक्सीनेशन, जिसको बोला जाता है लसीकरण। और आप सभी को पता है कि 2019 से लेकर 2021 तक का अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जितना बड़ा पॉपुलेशन है उसका 8% भी हम लोग वैक्सीनेशन पूरा नहीं कर पाए। और वैक्सीनेशन पूरा करने की ज़रूरत नागरिकों को भी है। इसके अलावा जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको इसको एग्जीक्यूट करने की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। चलो इसको तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन ये लसीकरण का जो मुहिम है इसको चलाने के लिए, इसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो मैन पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ वर्कर्स। और आज हम लोग राज भाई हेल्थ वर्कर्स के साथ यहाँ पे इसीलिए खड़े हैं कि आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, नागपुर का जो पॉपुलेशन है वो 35 लाख प्लस है। नागपुर में जो बेड्स है इन टोटल इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट, ये है बेड कुछ 12,500 के आसपास। और हमारे पास जो जनता है, जनता की देखभाल करने के लिए जो हेल्थ वर्कर्स है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ये कम होने की वजह से जो लसीकरण जो है वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों की वजह से उसको पॉज दे दिया गया। और इसी की वजह से ऐसे कम से कम 1100 ऐसे जो हमारे जो छात्र है, ऐसे जो हेल्थ वर्कर्स है, ऐसे जो फ्रंटलाइन वर्कर है, उनको डायरेक्टली NMC ने बिना सूचना पत्र दिए उनको निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स थे, डेटा एंट्री ऑफिसर जिसको बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे स्टाफ नर्स थी। NMC बोलती है कि हमको उनकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने उनको निकाल दिया। तो इसी के लिए हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव की मांग कर रहे थे, हम लोग न्याय की मांग कर रहे थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोग रोज़गार और वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे नागपुर के लिए। और इसलिए जितने भी हेल्थ वर्कर्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये हेल्थ वर्कर्स पहले ट्राई किया कि ये सब चीज़ें ना करें, एक आवेदन पत्र दे, लेकिन NMC ने हमारी बात नहीं सुनी। तो हम लोग नागपुरियंस अगर वैसे ही मरने वाले हैं तो लड़के मरेंगे। हमको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी और बड़ी चॉइस है हमारे लिए। तो आप अब नागपुर महानगर पालिका में आए, आपने पहले आयुक्त नागपुर के जो आयुक्त हैं नागपुर महानगर पालिका के, आपने उनसे बातचीत करी, क्या उन्होंने कुछ जवाब दिया आपको? जी देखिए, राधाकृष्णन सर ने। जी अभी राधाकृष्णन साहब से अभी तक बात हो नहीं पाई कि वो इतने ऑक्यूपाइड थे कि उनको हमसे मिलने का कोई एक मौका नहीं मिला। और मुझे तो लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ देखने के बाद शायद उन्होंने अपना टाइम भी चेंज कर दिया होगा ऑफिस का, कि हम लोग सुबह यहाँ पे 9 बजे से खड़े हैं, लेकिन हमसे अभी तक कोई अधिकारी मिलने के लिए नहीं आया। और हम लोग जब उनका टाइम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने हमको सीधा मना कर दिया मिलने से। इसीलिए हम लोगों ने सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं पीसफुली, सब वॉलंटियर्स, सब हेल्थ वर्कर बैठे हुए हैं। कृष्णन साहब से मिलेंगे हम लोग महापौर साहब से मिलके आए, उनको हमने एक आवेदन पत्र दिया, और वो आवेदन पत्र में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, नागपुर की जो जनता है वो यकीन नहीं करेंगे कि उनको जो वैक्सीनेशन देने वाले जो हेल्थ वर्कर्स है उनको इतनी प्रताड़ना राज भाई झेलने के लिए मिली है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। आपको बताऊंगा आगे कि उनको क्या क्या चीज़ें झेलनी, मतलब देखने को मिला है नागपुर में। और उसके बाद भी
ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को लेके सेंटर पे आ रही है, लेकिन जनता के लिए काम करना वो नहीं छोड़ रही है। जी। अब प्रताड़ना की बात आप जब कर रहे थे, क्या ऐसी चीज़ें करी नागपुर महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, या फिर नागपुर महानगर पालिका ने इन डॉक्टर्स के साथ क्या किया, इन पैरामेडिकल स्टाफ के साथ किया ऐसा? सिर्फ यही कि उन्होंने बिना बताए मतलब इनसे काम ले लिया? क्या इनको पगारें मिली, क्या इनको भत्ता मिला? देखिए, जब भी ना एक एम्प्लॉयर जब एक एम्प्लॉय से जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसके बीच में कोई नहीं होता है, कंसल्टेंसी भी नहीं होती, वो डायरेक्टली काम होता है वो एम्प्लॉयर का उसको एम्प्लॉयमेंट देना, और वो एम्प्लॉय का काम होना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही शुड वर्क। बट एनएमसी ने यहाँ पे क्या किया है, नागपुर महानगर पालिका ने, स्टाफ तो वैसे भी नहीं है, तो स्टाफ नहीं होने की वजह से नागपुर महानगर पालिका ने इन सबको नियुक्त किया, इन सबको रिक्रूट किया। और वो कुछ रिक्रूटमेंट मतलब उन्होंने डायरेक्टली किया, कुछ रिक्रूटमेंट उन्होंने कंसल्टेंसी के थ्रू किया। और जिन बच्चों को जो कंसल्टेंसी के जो बच्चे जो कंसल्टेंसी के थ्रू रिक्रूट हुए थे, ये सारे के सारे बच्चों को जो सैलरी गई है वो कंसल्टेंसी के अकाउंट से गई है। अच्छा जी। तो नागपुर महानगर पालिका ने कंसल्टेंसी को पहले पैसे दिए और कंसल्टेंसी ने इनको दिए। और इसके अलावा अगर मैं बात प्रताड़ना की करूंगा दादा, तो प्रताड़ना ऐसी हुई है कि जितने भी अधिकारी है नागपुर महानगर पालिका के, जितने भी जोन ऑफिसर्स है और जितने भी नगर सेवक है, स्पेशली जो भारतीय जनता पार्टी जो कि 100 बहुमत की सीटें है यहाँ पे, 108 बहुमत की सीटें हैं नागपुर महानगर पालिका में, ये बच्चों का ऐसा बोलना है कि उन्होंने हमको बहुत प्रताड़ना किया। वो हमारे प्रोफेशन के बाहर जाके हम लोगों ने चाय बनाई, हमारे प्रोफेशन के बाहर जाके हमने झाड़ू मारा, हमारे प्रोफेशन के बाहर जाके हम लोगों ने फाइलें यहाँ से वहाँ लेके गई, और हमारे प्रोफेशन के बाहर ये हमारा काम नहीं था। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग करने के बाद जो सैंपल्स होते हैं उसको पहुंचने का काम हमारा नहीं है, वो काम एनएमसी के कोई और डिपार्टमेंट का है, वो भी काम हम लोगों ने किया। तो आप लोग ये सोचिए, भारतीय जनता पार्टी बोलिए या जो भी जो सेंटर में जो सरकार बैठी हुई है वो बोल रही है कि हम लोग को दिसंबर तक का लसीकरण को पूरा करना है, लेकिन एक साइड जब आप देखते हैं कि इतनी लापरवाही के साथ ये बच्चे जाके वहाँ पे लसीकरण के जो सैंपल्स है वो सबमिट कर दे रहे हैं, ये बच्चों के साथ इतने बुरे व्यवहार हो रहे, तो शायद मैं या आप राज भैया कोई भी इंसान इतने ब्रूटल सिचुएशन में काम नहीं कर पाएगा, फिर भी ये बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरा जो प्रताड़ना इनको ये हुई है कि एनएमसी ने 15,000 से 25,000 के बीच में इनको जो सैलरी है वो ऑफर किया था, ये प्रॉमिस किया था, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, और ये सैलरी के बाद इन्होंने एकदम से बोल दिया कि हमारे पास सिर्फ 700 रुपये है देने के लिए, ये 700 रुपये रोज ही में आपको काम करना है। इसका मतलब ये है कि नागपुर के पास वैक्सीनेशन नहीं है और वैक्सीनेशन देने वाले लोग हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, वो उनको निकाल रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी कि बीइंग अ फ्रंटलाइन वर्कर इनको कोई भी यहाँ पे बेनिफिट वैसे ही नहीं मिल रहा। महापौर साहब तो बोल रहे हैं कि वो लोग बेनिफिट देंगे, लेकिन वो बातों की एक बात होती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि हर चीज़ राइटिंग में होनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया अभी तक। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनको ये पॉइंट पे निकाला इसलिए जा रहा है क्योंकि आने वाले जो रिक्रूटमेंट होते हैं नागपुर महानगर पालिका बोलिए या सरकार में बोलिए, ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट में जो भी एक सरकार होती है उनका जो डायरेक्ट जो पैसा निकलता है वो निकलता है करप्शन से। मतलब कि अगर यश गौरखेड़े को कहीं पे आसानी से जॉब करनी है और मैं पैसे वाला हूँ तो मैं 5 से 10 लाख रुपए दूंगा और मैं परमानेंट जॉब पे लग जाऊंगा। और आप ये भी चीज़ सोचिए कि एक सफाई कर्मी बोलिए चाहे वो एक हेल्थ वर्कर बोलिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है तो कल चल के जब वैकेंसीज निकलती गवर्नमेंट की परमानेंट वाली, तो इनका सबसे पहला प्रेफरेंस होता है वहाँ पे कि इनको सबसे पहले वहाँ पे पक्की जॉब करवाई जाए। लेकिन आप खुद सोचिए कि अभी नागपुर में पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी नागपुर में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो इन बच्चों को निकालने की ज़रूरत क्या थी? आप लोगों को इतनी क्या घाई है? फंड तो आपके पास से नहीं आ रहा, फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, पैंडेमिक एक्ट का फंड आ रहा है, पीएम केयर का फंड आ रहा है यहाँ पे, तो एनएमसी को इतनी घाई क्या थी इनको निकालने की? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, ना महापौर साहब से मिला। देखते हैं कि आयुक्त साहब इसका क्या जवाब देते हैं आगे। यश गौरखेड़े, अगर आज नागपुर महानगर पालिका से आपको जवाब नहीं मिला तो क्या आप हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के जो हमारे शहर को रिप्रेजेंट करने वाले गार्डियन मिनिस्टर हैं, क्या आप उनके पास जाएंगे? डॉक्टर नितिन राउत जी के पास आप जाएंगे? डॉक्टर नितिन राउत जी को मैं एक चीज़ मतलब उनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जीएमसी के भी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के भी, उनको भी नियुक्त किया था एनएमसी ने, उन्होंने नागपुर महानगर पालिका ने, और उन बच्चों को भी डायरेक्टली निकाल दिया। और ये बच्चे सबसे पहले गए थे हमारे जो ऑनरेबल गार्डन मिनिस्टर है नितिन राउत साहब, उनके पास गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया।
तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आप एक चीज़ समझ लीजिए राज भाई, कुछ महीनों पहले, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा वरना सब लोग बोलेंगे हम लोग बी पार्टी है या हम लोग ये है। हम लोग कोई नहीं है, हम लोग एक युवा फाउंडेशन है, हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं और वो आंदोलन सभी के लिए है। एक कुछ महीनों पहले, शायद एक महीने पहले की बात है, एनसीपी के एक बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए थे नागपुर महानगर पालिका के ऊपर। करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे स्कैम्स हैं। अभी आप ये खुद चीज़ सोचिए कि ये बच्चों को निकालने की जो बारी आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बच्चों की जो कमाई है उसी से तो अपना घर भर रहा है ना। बच्चे जो काम कर रहे हैं उसी से अपना घर भर रहा है। और जो करप्शन के जो चार्जेस है, मतलब आज तक तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रेबीज़ के जो इंजेक्शंस थी, आप उसकी बात करिए, आप वैक्सीनेशन की बात करिए, कोई जवाब तो अभी तक, कोई ठोस जवाब तो आया नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये अपना जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं या जो ये स्कैम कर रहे हैं, ये नागपुर के युवाओं के लिए और नागपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा अंधकार है। क्योंकि अगर ये बच्चे नहीं रहेंगे और ये हेल्थ वर्कर्स नहीं रहेंगे तो आपको जो लसीकरण लगने वाला है वो नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ ये हेल्थ वर्कर्स की नहीं है, ये बदलाव की नहीं है, ये न्याय की है, ये रोज़गार की है, ये लसीकरण की है और ये नागपुर की है। सदा आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी यश गौरखेड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप जो राह पे चल रहे हैं न्याय दिलाने की इन सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए, वो आप उस लड़ाई में आप जीतें और इन सभी हेल्थ वर्कर्स को वो मिले जो ये अपेक्षित हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदलाव मूवमेंट के श्री यश गौरखेड़े से आज बात हुई, कुछ बातें समझ में आई। अब क्या समझ में आई वो आप समझिए, और शायद यही है राज की बात। ना बीजेपी की बात करनी है ना कांग्रेस की बात करनी है, बात पार्टी की अब नहीं है, बात काम करने वाले व्यक्ति की है। जैसे इन्होंने कहा कि महापौर के पास गए, महापौर से इनको जवाब तो मिला, लेकिन अब महापौर क्या करेंगे इसके ऊपर में बहुत बड़ा सवाल है। और उम्मीद ये है कि महापौर यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स की तरफ से खड़े रहेंगे। दूसरा, डॉक्टर नितिन राउत जी हमारे गार्डियन मिनिस्टर हैं, उनसे भी लोग गए थे। यश गौरखेड़े ने अभी बताया कि वहाँ से भी वो निराश होकर आए हैं। तो सेंटर की उन्होंने बात करी, यश गौरखेड़े ने, उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करी, लेकिन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज़ में नहीं घेरा। जबकि स्टेट गवर्नमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ये मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटर से आती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी थोड़ा कुछ इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। तीसरी और सबसे अहम बात, नागपुर महानगर पालिका में चल रहे करप्शन के बारे में। कुछ दिन पहले आभा पांडे जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, अखबारों में आया। ऐसा तो नहीं कि राज बोल रहा है, अखबारों में भी आया, लेकिन उसके बाद वो बात गायब हो गई, अखबारों में आना ही बंद हो गए। अब क्या अखबार वाले छापना भूल गए, या फिर उन पूरे स्कैम्स और उन्होंने जो भी जो भांडाफोड़ी है वो हो गई, और शायद जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो शायद पकड़ा गया, हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा तो वो हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है इस वक्त। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है, नागपुर महानगर पालिका हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अफसर का एटीट्यूड। साहब, आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां वेतन लेते हैं, थोड़ा सा संभल के रहिए साहब। आप माना कि आप आप बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलता है, किस्मत लगती है एक गवर्नमेंट जॉब मिलने में। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद अगर आप में हेकड़ आ जाएगी तो साहब वो हेकड़ आप अपने पास रखें। जब घर से निकले तो वो हेकड़ घर पर रह के निकले, क्योंकि आप जब बाहर काम करने आते हैं तो आप जिनका टैक्स जो ईमानदारी से जनता भरती है उनके पैसे से आपका घर चलता है। तो कृपया आप अपनी हेकड़ जो है वो अपने घर पर रख कर आएँ, और जब डिपार्टमेंट्स में आए तो कृपया काम करें। हेल्थ वर्कर्स जब आपसे मिलने आए, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ नागपुर महानगर पालिका के, उम्मीद है कि ये बात वो समझ रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि जब हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स आपसे मिलने आए, उनसे कृपया तमीज़ से बात करें, क्योंकि वो भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है डॉक्टर बनने के लिए। उम्मीद है कि यश गौरखेड़े और बदलाव फाउंडेशन जो है, जो आज कोशिश कर रहा है उस पर उसमें जीत हासिल करे, और उम्मीद है कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके चेहरे पे मुस्कान लाए। क्योंकि अगर गलती से इस शहर में फिर से पेंडेमिक की स्थिति बन गई
और फिर ज़रूरत पड़ी ऐसे मेडिकल स्टाफ के लिए, तो फिर एनएमसी कितने भी पैसे देगा, ये वापस लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि ये वो रूठे लोग हैं जो आपके पैसों से नहीं रूठे साहब, आपके व्यवहार से रूठे हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। नागपुर महानगर पालिका के अफसरों से निवेदन है, कृपया अपने एटीट्यूड को बदलें और जिंदा रहें। जय हिंद।